हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लीस्ट कॉस्ट मेथड करने जा रहे हैं। जो ऑपरेशन रिसर्च का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स चैप्टर हम कर रहे हैं, उसमें पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट मेथड किया था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, और आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक का सेकंड मेथड, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सेकंड मेथड लीस्ट कॉस्ट मेथड करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन गिवन है कि तीन हमारे पास फैक्ट्रीज है ए, बी एंड सी, और तीन हमारे पास गोडाउन्स है डी, ई एंड एफ। उनकी कॉस्ट दी है और फैक्ट्रीज की सप्लाई गिवन है और डिमांड गिवन है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ये प्रॉब्लम बैलेंस्ड प्रॉब्लम है या अनबैलेंस्ड। उसके लिए हमें सप्लाई एंड डिमांड का टोटल लगाना होगा। अगर ये टोटल बराबर आता है तो हमारी प्रॉब्लम ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। तो इसका टोटल लगाया 50 + 40 + 60 इट्स 150, और इधर भी टोटल लगाया 20 + 95 + 35 इट्स आल्सो 120। सिंस तो ये क्या है, हमारी बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। सिंस इट्स ए बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, so apply least cost method। उसके लिए हमें मैट्रिक्स बनाना होगा। सबसे पहले तीन हमारे पास गोडाउन्स है डी, ई एंड एफ, और तीन ही हमारे पास फैक्ट्रीज है ए, बी एंड सी। फैक्ट्रीज ए, बी एंड सी। फैक्ट्रीज की सप्लाई गिवन है क्वेश्चन में 50 40 60, 50 40 60, और डिमांड गिवन है 20 95 35। तो इनकी कॉस्ट गिवन थी 5 6 3 8 6 9 4 3 6। तो अभी इस पे हमने अप्लाई करना है लीस्ट कॉस्ट मेथड। नाम से क्लियर है, लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो इनमें देखिए लीस्ट, सबसे लीस्ट हमारे पास क्या है इस कॉस्ट में से, 5 6 3 8 6 9 4 3 एंड 6। तो सबसे लीस्ट हमारे पास है 3। एक 3 ये वाला है, एक 3 ये वाला है। हम दोनों में से कोई भी 3 चूज़ कर सकते हैं। मैंने ये वाला 3 चूज़ किया। इधर है 60, इधर है 20। दोनों में से जो स्मॉलर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने लिखा 20, 20 - 20 0, 60 - 20 40। जिधर 0 आ गया उधर वाली वैल्यूज़ क्रॉस कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास मिनिमम एलिमेंट है फिर 3 के इधर है 35, इधर है 40। तो जो मिनिमम है दोनों में से लीस्ट है वो लिखेंगे। तो लीस्ट इज़ 35। तो 35 - 35 0, 40 - 35 5। जिधर 0 आ गया वो क्रॉस हो जाएंगे। अब हमारे पास लीस्ट है 869 में से 6, इधर है 95, इधर है 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 - 5 0, 95 - 5 90 क्रॉस। अब 8 और 6 में से लीस्ट है 8, इधर है 90, इधर है 50। तो दोनों में से जो लीस्ट है वो आ जाएगा 50, 50 - 50 0, 90 - 50 इज़ 40। तो ये कट हो गया। लास्ट बचा हमारे पास 9, इधर भी 40, इधर भी 40। तो यहाँ पे आ जाएगा 40। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसकी हम वैल्यू लिखेंगे कि कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास, मिनिमम कॉस्ट कितनी आ रही है। तो हमारे पास फैक्ट्री थी 3, तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्ट्रीज
फैक्ट्रीज कौन कौन सी है? पहली फैक्ट्री है ए की सप्लाई कौन से वेयर हाउस को जा रही है? ए की सप्लाई जा रही है ई को, ए की सप्लाई सिर्फ ई को जा रही है। और बी फैक्ट्री की सप्लाई जा रही है ई को भी एंड एफ को भी, तो यहाँ पे आ जाएगा ई को और एफ को। सी फैक्ट्री की सप्लाई जा रही है डी को और ई को, सी फैक्ट्री की सप्लाई डी को एंड ई को। तो अभी इसकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिखेंगे कि कितनी कितनी आ रही है। देखिए ए के सामने ई है 8 इंटू 50, तो 8 इंटू 50। ई पे वैल्यू कितनी है? बी के सामने ई पे 6 इंटू 5, अगले पे 3 इंटू 35। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू 5, 3 इंटू 35। नेक्स्ट है 3 इंटू 20, 9 इंटू 40, 3 इंटू 20, 9 इंटू 40। तो इन सभी की अभी हम वैल्यूज़ लिख के उसका टोटल लगा देंगे तो हमारे पास आएगा मिनिमम कॉस्ट। 8 इंटू 50 इज़ 400, 6 इंटू 50 इज़ 300, 35 इंटू 3 इज़ 105, 3 इंटू 20 इज़ 60, 9 इंटू 40 इज़ 360। तो अभी इसका टोटल लगा देंगे हम। इट्स 5, 6, 6, 12, 2, 1, 3 और 1 4, 5, 8, 12, 25। तो मिनिमम कॉस्ट इज़ ₹1225। इट्स आंसर। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा क्वेश्चन लीस्ट कॉस्ट मेथड के साथ हम। तो आइए इसी मेथड के साथ एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि ये मेथड आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इसमें भी देखिए हमारे पास 4 सिटीज़ दी है, सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3 एंड सिटी 4, और 3 हमारे पास प्लांट्स है 1, 2 एंड 3। इनकी प्लांट्स की सप्लाई दी हुई है और सिटीज़ की हमारे पास डिमांड दी हुई है। तो इसको भी सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है या अनबैलेंस्ड। उसके लिए हम इसका टोटल लगाएंगे। 35 + 50 + 40 इट्स 125। इधर का टोटल लगाया 45, 30, 30 + 20 इट्स आल्सो 125। तो ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। सिंस इट्स ए बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, so using least cost method, बैलेंस्ड प्रॉब्लम है तो इस पे हम लीस्ट कॉस्ट मेथड लगाएंगे। उसके लिए हमें क्वेश्चन का ये मैट्रिक्स हम दोबारा बनाएंगे। तो हमारे पास 4 सिटीज़ है और 3 प्लांट है। प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3, और ऐसी सिटीज़ हमारे पास है 4। सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3, सिटी 4। तो ये हमारे पास 4 सिटीज़ है। जो वैल्यूज़ दी है वो लिखेंगे। यहाँ पे आएगी 8, 9, 14, 6, 12, 9, 10, 13, 16, 9, 7, 5। तो जो डिमांड गिवन है वो है हमारे पास 45, 20, 30 एंड 30। ये है 35, 50, 40। दोनों का टोटल है
125। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम। तो इसमें से सबसे छोटा देखो मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 8, 6, 10, 9, 9, 12, 13, 7, 14, 9, 16 एंड 5। तो इनमें सबसे मिनिमम है 5। तो यहाँ है 40, यहाँ है 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10। तो जिधर 0 आ गया उधर वाली वैल्यूज़ क्रॉस हो गई। नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट हमारे पास है 6, इधर है 20, इधर है 35। तो यहाँ पे आएगा 20, 20 माइनस 20 0, 35 माइनस 20 15। जिधर 0 आ गया उधर की वैल्यूज़ क्रॉस हो गई। अभी हमारे पास मिनिमम एलिमेंट है 8, इधर है 45, इधर है 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 15। 45 माइनस 15 इट्स 30, 15 माइनस 50 इज़ 0। तो इधर वाली क्रॉस। नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट हमारे पास है 9। तो इधर है 30 और इधर है 50। तो जो लीस्ट है वो आ जाएगा, यहाँ पे आया 30, 50 माइनस 30 इज़ 20, 30 माइनस 30 इज़ 0। जिधर 0 आया उधर क्रॉस। नेक्स्ट इज़ 13 एंड 16। तो मिनिमम है 13, इधर है 30, इधर है 20। तो यहाँ पे 20, 30 माइनस 20 10, 20 माइनस 20 0 क्रॉस। लास्ट बचा 16, इधर भी 10 और इधर भी 10। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 10। तो इस तरह से इसकी ये वैल्यूज़ हमने लिख ली। अब हम इसका जो टेबल बनाएंगे इसको देखते हुए कि हमारे पास प्लांट कितने थे। प्लांट के साथ दूसरा क्या है, सिटीज़। देखो प्लांट 1 किस किस सिटी को सप्लाई दे रहा है, 1 को एंड 2 को। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लांट 1 सप्लाई दे रहा है ये फर्स्ट को भी और सेकंड को भी। प्लांट 2 सप्लाई दे रहा है सिटी 1 को एंड सिटी 1 को एंड सिटी 3 को। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लांट सेकंड सप्लाई दे रहा है ये फर्स्ट को एंड थर्ड को। उसके बाद है प्लांट 3, ये सप्लाई दे रहा है थर्ड को एंड फोर्थ को। प्लांट 3 सप्लाई दे रहा है थर्ड को एंड फोर्थ को। तो इस तरीके से हम इसका जो मिनिमम कॉस्ट का जो टेबल है वो हम बनाएंगे इसको देखते हुए। तो देखिए 8 इंटू 15। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 इंटू 15। दूसरा है 6 इंटू 20, 6 इंटू 20। तीसरा है 9 इंटू 30, 9 इंटू 30। नेक्स्ट है 13 इंटू 20, 13 इंटू 20। नेक्स्ट है 16 इंटू 10 एंड लास्ट इज़ 5 इंटू 30। तो इन सभी को हम अब मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। उससे हमारे पास मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी 15 इंटू 8 120, 60 इंटू 20, 6 इंटू 20 120, 9 इंटू 30 270, 13 इंटू 20 260, 16 इंटू 10 160, 30 इंटू 5 150। तो इसका टोटल लगाओ 0 8 1080। तो मिनिमम कॉस्ट इज ₹1080। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अभी मैं एंड पे आपको कुछ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस लिख रहा हूँ। ये वाले क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ऑपरेशन रिसर्च में आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो।